मारंग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हैं। उनके कार्य से लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। निसंदेह आज उनका चले जाना राज्य के लिए शोक का विषय है। झारखंड राज्य के निर्माण और शिबू सोरेन, इसको एक पर्याय के रूप में माना जाता है कि झारखंड राज्य का निर्माण होना और शिबू सोरेन, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, झारखंड राज्य के निर्माण में तो असंख्य लोगों का योगदान है, जिनको कई लोग आज गुमनाम हैं, जिन तक हम पहुंच पाए, ना मीडिया पहुंच पाई, ना कोई कलम पहुंच पाई, लेकिन जिनका नाम है उन 5 नामों को अगर सामने लाकर रखेंगे तो गुरुजी उन 5 नामों में आएंगे। निसंदेह आज उनका योगदान अतुल्य है, उनकी संघर्ष अनुकरणीय है। आज कहीं ना कहीं अनुकरण करने की आवश्यकता है उनके संघर्ष को हमें। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, अब तो उनका पार्थिव शरीर स्वयं झारखंड आएगा। मैं गया भी था दिल्ली, लेकिन जब वहाँ बात हुई तो बोले मैंने बोला कि हम लोग कॉल करेंगे तब आप मिलने के लिए आ सकते हैं। तो फिर हम लोग झारखंड भवन में रहे तो उधर से कॉल नहीं आया, शायद स्थिति ठीक नहीं थी। एक वजह आप बताइए जरा, ये लगता है कि शिबू सोरेन कभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते, ऐसा लगता है कि एक अलग तरह का संयोग क्यों हुआ शिबू सोरेन? देखिए, जो उस समय हम लोग काफ़ी यूथ हैं, काफ़ी मतलब कम एज के थे, तो जानकारी नहीं है। अगर आज वो होते तो हम आकलन कर सकते थे कि वह मुख्यमंत्री कार्यकाल लंबे समय तक क्यों नहीं संभाल पाए, लेकिन वो 2010 से पहले की बातें हैं। उस समय हम लोग को उतना राजनीतिक अनुभव नहीं था, ना राजनीतिक समझ थी। जयराम जी, शिबू सोरेन जी से कभी मेल मिला हुआ था क्या? नहीं, कभी व्यक्तिगत रूप से सामने से हम नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले। आज जो है दुख की घड़ी में सोरेन परिवार के साथ झारखंडवासियों के साथ जी, सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उनके पूरे परिवार को इस शोक को सहने की असीमित ताकत ऊर्जा मिले। उनके गुरुजी के तमाम शुभचिंतक, तमाम समर्थक जो इस राज्य के अलावे जहाँ हैं, उनको भी इस शोक को सहने की क्षमता, ताकत, ऊर्जा मिले, और गुरुजी को, उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। ये मेरी प्रार्थना है। सर, ये बताइए कि करीब पुत्र धर्म निभाया, 1 महीने से वो लगातार पिताजी के पास। देखिए, बिल्कुल, इस राज्य के मुखिया होने के बाद भी, मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने पुत्र धर्म निभाया। उनकी सेवा में रहें, लगातार दिल्ली की यात्रा में रहें, लेकिन मनुष्य का जो सिद्धांत है, इस दुनिया की जो रीत है, जो आया है उसे जाना होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। गुरुजी ने एक लंबी आयु को जी कर गए, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देकर गए। उनका हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से आज चला गया, लेकिन उनकी जो विचार है, उनके जो सपने हैं, वो भी हमारे बीच आज कायम है। अब हम चाहेंगे कि ऐसा उनके शोक कार्यक्रम के बाद सरकार उनके सपने को साकार करने की दिशा में। गुरुजी का इस क्षति को भरपाई कैसे होगा? नहीं, कुछ चीज़ों की भरपाई नहीं होती है, कुछ चीज़ें सदैव रिक्त रह जाते हैं। तो गुरुजी का चले जाना, हमें लगता है कि ये रिक्त भरपाई नहीं हो पाएगी। उनका हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से आज चला गया, लेकिन उनकी जो विचार है, उनके जो सपने हैं, वो भी हमारे बीच आज कायम है। अब हम चाहेंगे कि ऐसा उनके शोक कार्यक्रम के बाद सरकार उनके सपने को साकार करने की दिशा में। कहे जाने वाले शिबू सोरेन का अंत हो गया है। झारखंड के लिए कोहिनूर कहे जाने वाले शिबू सोरेन का अंत हो गया, क्या कहें? जी, राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति है, और इस खबर सुन कर के खुद मैं बहुत मर्माहत हूँ, चिंतित हूँ, दुखित हूँ कि राज्य ने एक बहुत बड़ा योद्धा खोया है। एक युग का अंत हुआ है, जो यहाँ के दबे कुचले पीड़ित का जो सदैव मुखर आवाज़ बने, जो जल जंगल ज़मीन को लेकर के, सूदखोर को लेकर के, महाजनी प्रथा के खिलाफ हमेशा संघर्ष किए, और संघर्ष के पे अलग राज्य का आंदोलन में भी अगुआ रहे, और अंततः अलग झारखंड राज्य लड़ के लिया। ऐसे गुरुजी का जाना झारखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ ही साथ मारंग बुरु से दिवंगत आत्मा की शांति का प्रार्थना करते हैं। चूँकि गुरुजी से मेरा साक्षात मुलाकात हुई थी 60-40 नए चलतो खतियानी आंदोलन के दौरान, और प्रत्यक्ष रूप से हमको आशीर्वाद दिए थे, मेरा हौसला बढ़ाए थे, और कहे थे कि बाबू, लड़ाई इसी तरीके से कभी जंगल में सोना पड़ता है, कभी पहाड़ पर्वत में रात बिताना पड़ता है, कभी खुले आसमान पे भारी बरसात में, कड़की ठंड में शरीर को तपाना पड़ता है। ऐसे ही आंदोलनकारियों का जीवन व्यतीत होता है। अपना जीवन का अनुभव साझा करते हुए हमें आशीर्वाद प्रदान किए हैं कि बाबू, तुम लोग बहुत अच्छा लड़ाई लड़ रहे हो,
और प्रत्यक्ष रूप से जो आशीर्वाद गुरुजी दिए हैं, उनका आशीर्वाद हमें संपूर्ण जीवन भर उत्प्रेरित करती रहेगी आगे संघर्ष को लेकर के, झारखंड का नवनिर्माण को लेकर के। चूँकि गुरुजी तो अलग झारखंड लड़ाई लड़के दे दिए, लेकिन उनका सपना अधूरा है। जिस उद्देश्य से अलग राज्य का अलग राज्य गठन हुआ, अभी भी अधूरा है। आज झारखंड में झारखंडी कौन है? अभी खतियानी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, झारखंडियों के पहचानों का लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन का लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन बचाओ का लड़ाई लड़ रहे हैं, पूंजी पतियों के खिलाफ जो हम लोग शोषण के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और उनके बताए मार्ग पर हम लोग सदैव आगे संघर्ष को जारी रखेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग भी वही आंदोलन करते हैं, अलग राज्य की लड़ाई में शिबू सोरेन जी जो है वो खड़ता से सामने आए और अलग झारखंड राज्य तमाम झारखंड वासी को दिए, लेकिन आज उनकी क्षति क्या उस चीज़ों को भरपाई कर पाएगी झारखंड वासी? उनका क्षतिपूर्ति संभव नहीं लग रहा है। कई युगों तक क्षतिपूर्ति हमको नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वह एक सर्वमान्य नेता थे। देखते होंगे राज्य के अंदर सत्ता किसी का भी हो, सरकार कोई भी बनाए, गुरुजी के चरणों पे जा कर के आशीर्वाद प्राप्त करते थे। ऐसे सर्वमान्य नेता जो उनके जिंदा रहने मात्र से ही एक हमें असीम ऊर्जा प्राप्त होती थी और राज्य गर्व करता था। ऐसे महान मानव महानायक आंदोलन के अगुआ, ऐसे पिता तुल्य गुरुजी का कोई स्थान लेना अभी संभव हमको ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। विषम गुरु शिबू सोरेन को लोग जो है काफ़ी उस हद तक देखते हैं कि झारखंड की अलग राज्य की लड़ाई में अपनी जो सहभागिता निभाया था, और आज की उसकी क्षति जिस तरह से जो है सोरेन परिवार में एक शोक का माहौल है, आप उसके साथ देखिए, ये सिर्फ शोक का लहर ये सिर्फ सोरेन परिवार तक नहीं है। उनके लाखों प्रशंसक, उनके लाखों समर्थक, उनके लाखों शुभचिंतक आज मर्माहत हैं, आज स्तब्ध हैं। चूँकि यह एक व्यक्ति नहीं थे, वह किसी एक परिवार के लिए नहीं जीवन जिया है, वो एक विचार थे, वो एक आंदोलन का प्रतीक हैं। तो आज संपूर्ण देश, संपूर्ण झारखंड, सभी समाज के